चलिए बच्चों, पिछले कक्षा में मैं क्वेश्चन नंबर 5 हीरोन सूत्र चैप्टर से बताया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ, जो कि तुम लोग का बुक में 7.2 एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक समांतर चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। एक सम चतुर्भुज के आकार का खेत है, जिस खेत में 18 गाय चरने के लिए घास है। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, एक सम चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। तीस सेंटीमीटर नहीं, मीटर, 30 मीटर। और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। बड़ा विकर्ण हमारा ये है कितना, 48 मीटर। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो ये सबसे पहले एक सम चतुर्भुज दिया गया है, जिसकी चारों भुजाएं दिया गया 30 मीटर, एक बड़ा विकर्ण दिया गया 48 मीटर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग इस चैप्टर में हीरोन सूत्र पढ़ रहे हैं, तो हीरोन सूत्र के माध्यम से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। या तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद में इस समचतुर्भुज के आकार का खेत में 18 गाय चरने के लिए पर्याप्त घास है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक गाय कितना क्षेत्र में जो सो घास चरेगी। हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है 30 मीटर, 30 मीटर और 48 मीटर। लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, ये बराबर 30 मीटर, बी बराबर 30 मीटर तथा सी बराबर 48 मीटर। त्रिभुज की परिमाप S बराबर A प्लस C प्लस C बाई 2। तो एक दिया गया 30, बी भी दिया गया 30, सी दिया 48 बटे 2। तो 8, 4 3 7 3 10, तो 8 बटे 2 तो 54 मीटर। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। रूट अंडर S तो 54 गुने S माइनस ए तो 54 माइनस सी, S माइनस बी तो 54 माइनस सी, S माइनस सी तो 54 माइनस सी का मान 48। रूट अंडर 54 है तो 54 गुने 54 में 30 घटाएंगे तो 24, फिर 54 माइनस 30 तो 24, 54 में 48 घटाएंगे तो रूट अंडर 54 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 किया 9, 9 किया 27, 27 गुना 54। फिर 24 है तो 24 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 तो 3 गुने 6, 6 गुने 12, 12 गुना 24। फिर 24 है तो 24 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 गुने 6, 6 गुने 12, 12 गुने 24। फिर 6 है तो 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 कितना है इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 बार है तो उसको एक साथ सजा के लिखेंगे। 8 बार 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 3 कितना है? 1 2 3 4 5 6 बार 3 है तो एक साथ सजा के लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब जोड़ा 2 का लगा 1 तो 1, फिर 2 का जोड़ा लगा फिर 2, फिर 2 का जोड़ा लगा 2, फिर 2 का जोड़ा लगा 2, 3 का जोड़ा लगा 3 लिखें, फिर 3 का जोड़ा लगा तो 3, फिर 3 का जोड़ा लगा तो 3। अब गुना कर देंगे। 3 3 3 9 9 3 27, 27 9 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 को 2 से गुना करेंगे तो 432 मीटर। यहाँ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर 432 मीटर स्क्वायर आया। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुने 432 मीटर स्क्वायर। तो 2 गुने 4, 3 गुने 6, 4 गुने 8, 864 मीटर स्क्वायर। जब हम लोग देखेंगे पूरा खेत का जो क्षेत्रफल आया हुआ है वह 864 मीटर स्क्वायर आया है। तो इस क्षेत्र में 18 गाय चरती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 18 गायों के लिए पर्याप्त क्षेत्र बराबर 864 मीटर स्क्वायर। इसलिए एक गाय के लिए पर्याप्त क्षेत्र बराबर, तो 18 गाय के लिए 864 मीटर स्क्वायर क्षेत्र है। तो एक गाय के लिए कम है इसलिए भाग देंगे हम लोग। तो 864 बटे 18। अब 18 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, इसको 2 से काटते हैं तो 432। फिर 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 43 में से 36 घटाएंगे तो 7 8 2 72, तो 9 ठीक 72। तो कितना है? 48 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार एक गाय के लिए पर्याप्त क्षेत्र जो है वह 48 मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आज कंप्लीट किए, पूरा किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। थैंक्स।